हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। टुडे आई ब्रिंग यू अ वीडियो ऑन शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। जी हाँ, I've been covering this issue many times that one of the major problems that modern state of Pakistan has faced is the sectarian clash which takes place across Pakistan. आज हम बात करेंगे शिया और सुन्नी की, जिस प्रकार से खून खराबा जो 21 नवंबर को शुरू हुआ और अभी भी जारी है कुर्रम के इलाके में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनवा प्रोविंस, जो कि पहले कहते थे इसको फाटा, federally administered tribal areas. It was only in 2018 that old laws, which were still British laws, were changed and modern laws were applied into this area, and इसका नाम चेंज करके इसको रख दिया था खैबर पख्तूनवा। अभी यहाँ जो है शिया सुन्नी, वैसे कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के हर इलाके में होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा से नज़र इसलिए गई है कि पिछले 2 हफ्ते में तकरीबन 130 से 150 लोग जो है, इनोसेंट लोग अपनी जान गंवा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस फाइट बिटवीन 2 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, दैट इज द शियास एंड सुन्नीस। इनके बीच का फर्क आपको पता ही है, वो मैंने अपने पाकिस्तान के ऊपर जो पॉडकास्ट किए उसमें हमने इसको डिस्क्राइब किया। नाउ लेट अस कम स्पेसिफिकली टू कुर्रम। देखो, कुर्रम इज अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, and you are aware there is Upper Kurram where most of the population is Shias, and Central and Lower Kurram where most of the population is Sunnis. तो जो अपर कुर्रम है, जहाँ पर शियाज हैं, वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा वेल ऑफ हैं, वहाँ पर खुशहाली लोअर कुर्रम से ज़्यादा है, यानी कि सुन्नी शियाज जो इस एरिया के हैं दे आर रीजनेबली वेल ऑफ कंपेयर टू द सुन्नीज। अब ये लड़ाई जो है, इसके पीछे बहुत ऐतिहासिक रीजंस हैं, काफ़ी कुछ तो अंग्रेजों के बोए हुए बीज हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से दे ब्राइब्ड सर्टन कम्युनिटीज, सर्टन सेक्ट्स, यूज देम टू फाइट अगेंस्ट, एंड जो कि वो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स आज लोग उनको जो है डिग अप करके उसके बेस पे लड़ाई होती है। बट मेजर रीजंस जो है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज लैक ऑफ गवर्नेंस इन दैट एरिया, लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ पे अगर पुलिस का या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो आपको पता ही है फिर क्या होता है, लोग सबके घर में हथियार हैं और बहुत जल्दी लोग जो है हथियार उठा के एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं। दूसरा है वहाँ ट्राइबल राइवलरीज जो है, ट्राइब्स की जो राइवलरीज हैं बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने से उससे पहले की भी चल रही है, और वो कभी ना कभी जो है दोबारा दे कम टू द फोर एंड देयर इज़ अ फाइट, एंड देयर आर मेनी जियो पॉलिटिकल इशूज़, एक्सटर्नल इशूज़ जो कि यहाँ के नहीं है, बट 80s के दशक के अंदर जो हुए उसके ऊपर मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ना कुर्रम जो है बॉर्डर एरिया है, और ये अफगान प्रोविंस जो लोगार, पख्तिया, खोस्त और नंगहार, ये दीज आर द अफगान डिस्ट्रिक्ट्स विच आर बॉर्डरिंग कुर्रम। सो इट इज, आप सोच लो कि ड्यूरन लाइन के ऊपर है ये पूरा का पूरा इलाका जो है। और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द पेवार जो पास है, पेवार कोतल पास, जिस पे अंग्रेजों ने बड़ी लड़ाई करी इन लोगों के साथ, कबाइलियों के साथ वहां पे। तो ये पास, दिस पास कनेक्ट्स कुर्रम विद, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू काबुल। हम जनरली खैबर पास या बोलान पास की बात करते हैं, लेकिन पेवार कोतल पास जो है, ये पास डायरेक्ट रूट देता है यहां से लेके काबुल के लिए। वाई दिस पास इज इंपॉर्टेंट ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि जब अफगान जिहाद शुरू हुआ, रशियंस जब आए अफगानिस्तान में, तो इस पास को, इस एरिया को यूज किया गया था जो है ISI और CIA ने ये जिहादीज को भेजने के लिए अफगानिस्तान में अफगान वॉर लड़ने के लिए। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कुर्रम की जो पॉपुलेशन है 99% आर पश्तून्स, लेकिन उसके अंदर जो है जो एरियाज हैं, तुर्री है, बंगाश है, जो ट्राइब्स हैं उनके नाम है, तुर्री है, बंगाश है, जयमुश्त है, मंगाल है, मकबूल है, मंजूजाई है। इसमें से तुर्री और बंगाश यही 2 ट्राइब्स हैं जो कि प्रिडोमिनेंटली शिया हैं, रेस्ट सारे के सारे सुन्नी हैं। तो ये समझने की जरूरत है। एंड डेमोग्राफी यहाँ की ऐसी है कुर्रम की कि तकरीबन 45% पॉपुलेशन यहाँ पे शियाज है,
ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर शियाज माइनॉरिटी में है. सो पाकिस्तान में शियाज आर 14 to 15%, बट इन कुर्रम और इन दिस एरिया दे आर 45%. तो यहां वो लड़ने के काबिल है सुन्नीस के साथ. बाकी जगह तकरीबन इट इज अ वन वे फाइट. आपको पता ही है क्या होता है. तो लैंड डिस्प्यूट्स है, लैंड डिस्प्यूट पुराने चल रहे हैं. रिसोर्सेज जो जमीन है उसके रिसोर्सेज की लड़ाई होती है, पानी की लड़ाई होती है ट्राइब्स के बीच में. तो जब अंग्रेजों ने ब्राइब किया काफी ट्राइब्स को कंट्रोल करने के लिए इस इलाके को, कई वॉरलॉर्ड्स को जो है उन्होंने वेपन्स दिए, उनको सपोर्ट किया. डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश ने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर किया, डिवाइड एंड रूल. वो काफी कुछ ब्रिटिश ने यहाँ किया जो कि जिसका नतीजा आज हम जो देख रहे हैं. उसके बाद जो है पोस्ट पार्टीशन आपको पता ही फाटा रहा, और वहाँ पर तब भी पाकिस्तान फौज इन्वॉल्व रही यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, बट वहाँ पर वही पुराने कानून जो है चलते रहे. 80 का जो दशक है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, ईरान अफगानिस्तान में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिकेड है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ये एकेडमिक पॉडकास्ट है. जो लोग पाकिस्तान को वॉच करते हैं और इस पूरे एरिया को ऑब्जर्व करते हैं उनको पता होना चाहिए कि 1980 के दशक में क्या हुआ था. सबसे पहले हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान 1979 में. ये एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट जो है एक इस्लामिक स्टेट कैसे कन्वर्ट हो गया ईरान, वो आपको पता ही है. कैसे शाह ऑफ ईरान को भागना पड़ा और किस प्रकार से अयतुल्लाह खुमैनी आए, और वो ईरान के अंदर जो हो रहा है वो हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं 79 से लेके अभी तक. सो ये एक बड़ा, और ईरान आपको पता है ईरान लीड्स द शिया वर्ल्ड. ईरान इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द शिया वर्ल्ड इन इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम को अगर देखें तो ईरान एक तरफ शिया, और सऊदी अरेबिया आपको पता ही है वो सुन्नी वर्ल्ड को लीड करता है. तो इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद शिया और सुन्नी जो डिफरेंसेस हैं दे केम टू द फ्रो, एंड सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में आपको पता है किस प्रकार से बहुत दशकों तक टेंशन रही है. दूसरी चीज हुई जो सोवियत अफगान वॉर हुआ जो कि 1979 में हुआ, जब रेड आर्मी एंटर्ड अफगानिस्तान, कैप्चर्ड अफगानिस्तान, और उनको वहां से तब ये कोल्ड वॉर का बिल्कुल चरम थी कोल्ड वॉर की. CIA ने यूज्ड पाकिस्तान आर्मी ISI एंड ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ जिहादीज तालिबान टू गो एंड फाइट द रेड आर्मी इन अफगानिस्तान. उस जमाने में इस जगह का, कुर्रम का बहुत इस्तेमाल हुआ टू इंडक्ट दिस फाइटर्स टू गो एंड फाइट द अफगान आर्मी. तो ये जो है जो मुजाहिदीन ट्रेंड हुए यहाँ पर, जो एक पूरा का पूरा इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर टेररिज्म को जो बढ़ावा दिया. ये मैं बार बार कहता हूँ, ये रशियन अगर इनग्रेस नहीं होता अफगानिस्तान में, शायद इस तरीके का टेररिज्म जो आज हम देखते हैं पाकिस्तान में, कश्मीर में और इस जगह, शायद कभी नहीं होता. तो ये पूरा का पूरा जो है ये अफगान वॉर की वजह से स्टार्ट हुआ. उसके बाद जो हुआ ये हुआ जियाउल हक. ये दौरा था जियाउल हक मिलिट्री डिक्टेटर बने. जो है भुट्टो को उन्होंने फांसी की सजा दी और खुद जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, और उसके बाद चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर बने, राष्ट्रपति बने. इनका दौर था 1977. सो 79 इस्लामिक रेवोल्यूशन, 79 रशिया एंटर्स अफगानिस्तान, 77 जियाउल हक बिकम्स द प्रेसिडेंट. और जियाउल हक आपको पता ही है मुहाजिर था, और उसको जो है पाकिस्तान को कंसोलिडेट करने के लिए ही थॉट इस्लामाइजेशन ऑफ द आर्मी, आर्म फोर्सेस एंड द सोसाइटी एट लार्ज शायद ये देश को जोड़ देगा, जो कि बहुत गलत साबित हुआ. और मैं तो पिछले मेरे पॉडकास्ट में ये बहुत वायरल हुई है मेरी जो बात है कि लोग एथनिसिटी जुबान से जुड़ते हैं. धर्म इतना जोड़ता होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग नहीं होते, और पाकिस्तान में इस प्रकार के जो है सेक्टेरियन वायलेंस नहीं होता, क्योंकि वो तो लार्जली इस्लामिक रिपब्लिक है. सो ये जो है जो जियाउल हक ने किया, एक तो उसने मैसिव इस्लामाइजेशन किया अपनी फौज का और अपने देश का, सोसाइटी का, शायद जोड़ने के लिए. लेकिन इस दौरान उसने जिस प्रकार से सुन्नीस को सेटल किया, कुर्रम के इलाके में सुन्नीस को सेटल किया, और बहुत से सुन्नी रेफ्यूजीज जो अफगानिस्तान से आए उनको यहां सेटल किया, तो काफी हद तक इस इलाके की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, चेंज भी हुई है. तो इससे भी जो है काफी हद तक इन लोगों, क्योंकि रिसोर्सेज फाइनली आप एक बार तो रिफ्यूज आ जाते हो, बट वंस रिफ्यूजीज कम दे आल्सो वांट योर रिसोर्सेज, दे आल्सो वांट योर जॉब, योर लैंड, एवरीथिंग. तो ये बिटवीन 1987 और 2007
और उसके बाद दूसरा साइकिल चला 2008 से 2018 तक। इस दौरान तकरीबन 8,000 शियाज का मैसेकर हुआ इस इलाके में। 4,000 शुरू में 10 साल और तकरीबन इतने ही अगले 10 साल के अंदर शियाज को यहां पर मारा गया, ब्लड बाथ में, इंटर शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। अब अगर हम देखें कि सारी चीज़ों के अंदर फाइनली एक इनोसेंट ही मरता है, और ये जो हादसा हुआ जो 21 नवंबर को जब बस के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद जो है 45 लोग मारे गए। उसके बाद शियाज ने सुन्नीस पे अटैक किया और गांव के गांव जो है आग लगा दी गई, गांव में इनोसेंट लोगों के ऊपर फायरिंग हुई। फिर सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर भी होल्ड नहीं हुआ क्योंकि गुस्सा लोगों में टिट फॉर टैट का जो है चल रहा है। इस दौरान जो है लश्कर जांगवी करके एक ऑर्गेनाइजेशन, देवबंदी सुन्नीस और वहाबीज जिनका परचम था, जिनकी बड़ी पूछ थी पाकिस्तान के अंदर, उनकी बड़ी पैठ थी पाकिस्तान फौज के अंदर और हर जगह, उन्होंने लश्कर जांगवी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिन्होंने सुन्नी इस्लाम के नाम पर बहुत से शिया जो है मस्जिदों पर, मदरसों पर अटैक किया और मारा इनको। उसके जवाब में ईरान ने सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान, SMP पाकिस्तान बनाया, जिसको ईरान ने सपोर्ट किया, और इस तरीके से अलग अलग इनके धड़े बन गए जिन्होंने बदला लेने के लिए टिट फॉर टैट पॉलिसी चली, जो कि अभी कुर्रम में भी हो रही है। तो लश्कर जांगवी ने एक दौर में जितने प्रोमिनेंट शियास थे, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, पढ़े लिखे थे, वेल टू डू बिजनेसमैन थे, उनको टारगेटेड किलिंग्स पूरे पाकिस्तान में हुई। हैरानी की बात यह है कि सितंबर 1996 में, आज जो हो रहा है ये तो बहुत खराब है, बट इससे खराब हुआ था सितंबर 1996 में। तब 5 दिन खून की होली खेली गई इस इलाके में और तकरीबन 200 इनोसेंट लोग मारे गए, ये शिया और सुन्नी धड़ों के बीच में लड़ाई में इस इलाके के अंदर। और अब जब से तालिबान सरकार आ गई है, तालिबान सरकार मुजाहिदीन, तालिबान की सपोर्टेड गवर्नमेंट है, मोस्टली सुन्नी सपोर्टेड है, तो शियास को ऑलरेडी जो है उस तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, और काफ़ी सुन्नी मिलिटेंट्स जो है मार करके वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं, जहां पर कि उनको शेल्टर मिल जाता है। सो इससे पहले भी आपको पता है मज़ार शरीफ में क्या हुआ था, जब तालिबान का रूल था, जब हज़ारास की किलिंग हुई और ईरान ने तब वार्निंग दी थी और अफगानिस्तान की सरकार को कि हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो वेदर इट इज़ किलिंग ऑफ हज़ारास, उज़्बेक्स, ताजिक्स इन नॉर्दर्न पार्ट एंड इन मज़ार शरीफ एंड बामियान इन अफगानिस्तान, या जो कुर्रम का इलाका है, अब पूरी चीज़ को अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे के सारे बीज इसमें बोए गए हैं अंग्रेजों द्वारा, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ ड्यूरेंट लाइन। 1893 में लाइन बनी गई, लेकिन आज तक वहाँ तालिबान की सरकार रह चुकी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रह चुकी है, और जो है डेमोक्रेसी भी आ चुकी है, किंग भी रह चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी अफगान रूलर ने, जिन्होंने काबुल के ऊपर रूल किया, दे हैव नेवर एक्सेप्टेड ड्यूरेंट लाइन एज ए इंटरनेशनल बाउंड्री। तो एथनिक ट्राइब जो है डिवाइडेड है दोनों तरफ, एंड वहाँ ओनली रूल इज रूल ऑफ द गन। तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, और जो है जो एजेंसीज भी लॉ एंड ऑर्डर की हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की एक कम्युनिटी के साथ अलाइन होने की जो है फितरत नजर आती है। सो लेसन इसमें क्या है सब कॉन्टिनेंट के लिए और हमारे बाकी के लिए, कि एथनिसिटी एंड if the government supports one particular religion or one particular tribe or a sect, there are chances कि others will feel left out और वो अपना हथियार उठाने की कोशिश करेंगे। So a secular democracy is the only form of government that can keep people together. So पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, बलूचिस्तान की आपने मेरी वीडियो देख ली, वहाँ BLA और के जो फाइटर्स हैं उनके और पाकिस्तान की फोर्सेस के बीच में क्या हाल है, और फाटा के इलाके में आप देख लो शिया सुन्नी और उनके बीच में, एंड पाकिस्तान आर्मी तो कहीं पे तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, कहीं किसी और टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ रहे हैं, एंड देयर इज अ परपेचुअल स्टेट ऑफ सिविल वॉर इन दिस एंटायर एरिया बिकॉज ऑफ ओल्ड पॉलिसीज, एंड इफ द करंट रूलर्स डू नॉट टेक cognizance of this will only continue. Hope you enjoyed this video.
an academic exercise looking at Shia-Sunni conflict in Kurram area of Pakistan. Thank you. Jai Hind.